जय श्री राम भाई। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिगिनर्स भाई के लिए जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी से जुड़े हैं और उनका टारगेट है कि मुझे एसएससी सीजीएल इस बार क्रैक करना है, यानी कि मुझे प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करना है, मुझे एक अच्छा सा पोस्ट लेना है। तो वो टारगेट लेकर चलने वाले मेरे प्रिय भाई जितने भी है, जितने बिगिनर्स भाई हैं जो जुड़े हैं, तो उनके लिए कुछ जानकारी है जो सारे सब्जेक्ट को लेकर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको हम दे चुके हैं पहले, तो उस वीडियो को जरूर एक बार कंप्लीटली देख लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाली है। लेकिन इस वीडियो में आपका सारा डेटा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। जो बिगिनर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दें कि अगर आप सीजीएल 2024 आपका टारगेट है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मेरे भाई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कहने का मतलब है कि अगर आप 12th पास हैं और आपको लग रहा है कि मुझे सीजीएल का जॉब लेना है इस बार, तो फिर आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। लेकिन 12th पे भी आपका बहुत सारा जॉब है एसएससी में, जैसे आप सीएचएसएल जा सकते हैं, एमटीएस जा सकते हैं, सीपीओ नहीं मेरे भाई, सीपीओ ग्रेजुएट पे है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और फिर जुड़ जाइए आप अपना स्टडी के साथ। लेकिन अक्सर बच्चों का होता है कि 12th पे है लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरा कुछ पता नहीं होता है और सीजीएल की तैयारी से जुड़ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बता दूं कि सीजीएल का जो कैलेंडर आउट हुआ था, तो आपको 6 to 7 मंथ आपका टाइम बचा हुआ है अप्रोक्स, मान लीजिए। तो 6 to 7 मंथ में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए कि आप एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई बता दें पहले कि आपका सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट मेरे भाई टोटल 4 होते हैं, जिसमें आपको क्वालिफाई करके आप प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस देंगे। जैसे कि आपको बता दें, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग, यही 4 पेपर आपको देने हैं और इसी 4 सब्जेक्ट से आप एक अच्छे से पोस्ट हासिल कर सकते हैं। प्री और मेंस सिलेबस सेम होते हैं मेरे भाई, यानी कोई डिफरेंट नहीं होते, क्वेश्चन बस बदल थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, यानी कि मेंस में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेरे भाई शेड्यूल की बात कर ले, टाइम टेबल को लेकर अक्सर स्टूडेंट मेरे प्रिय भाई जो परेशान होते हैं कि मेरा टाइम टेबल कैसे सेट करे, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दे कि मेरा एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक हो सकता है। तो मेरे भाई आपको बता दें कि अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं, पार्टनर्स को देखते हैं, रूम पार्टनर्स को देखते हैं कि 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का निकलता है। ऐसा नहीं मेरे भाई, अगर आप 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं, यानी 8 to 10 आवर अगर आप पर डे देते हैं, तो आपका एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक हो सकता है 100% गारंटी के साथ। लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, यानी कि 6-7 महीने आप सब कुछ भुला दीजिए, किसी चीज को आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने साथ नहीं जोड़े, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, आपसे आपका रिलेटिव हो, आपका अपना बेस्ट हो, आपका जो भी हो, सबको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को फॉलो कीजिए और 8 to 10 आवर शेड्यूल बनाइए। जैसे कि आप 2 से 3 घंटे अगर मैथ्स को देते हैं, 2 से 3 घंटे इंग्लिश को देते हैं, 2 घंटे जीके जीएस को देते हैं, 1 आवर आप रीजनिंग को देते हैं, काफी है आपके लिए, आप इतने घंटे पढ़ के एसएससी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्टडी जारी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और काम आसान कीजिए, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर बता दें, सिलेबस सबसे बड़ी चीज होती है, सिलेबस कंप्लीट करना मेरे भाई। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आप एसएससी से जुड़े तो हैं, लेकिन आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको अक्सर कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका एसएससी सीजीएल निकल जाएगा, लेकिन इन सब बातों से बचना है, क्योंकि आपको एसएससी सीजीएल निकालना है तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे भाई, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, ठीक है। टाइम लगेगा, टाइम देना है, डेडिकेशन के साथ देना है, तो आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर इन सब दूसरी की बातों से बचे कि आपको बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए भी एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, इन बातों से बचना है। अगली बात मेरे भाई, प्रैक्टिस और रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आप बेकार के पढ़ रहे हैं, मतलब कोई काम आने वाली नहीं है। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपसे कुछ नहीं होगा, बिना रिवीजन किए हुए आपसे कोई भी चीज क्रैक नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन कैसे करना है, तो आप अल्टरनेट डेज पे कीजिए। आप वीकली कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वीकली भी चलेगा, लेकिन समय बढ़ते के साथ साथ आपको अल्टरनेट करना है, रेगुलर करना है, ठीक है। बुक्स को लेकर परेशान होते हैं, बुक्स को लेकर परेशान होते हैं मेरे भाई कि बुक्स, मतलब मुझे लगता है कि कभी किरण पब्लिकेशन यूज कर ले, मुझे लगता है कभी गगन सर का बुक ले ले, कभी लगता है आदित्य रंजन सर का बुक ले ले। तो मेरे भाई एक सबसे अच्छी सलाह मैं आपको दूंगा कि बुक्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो कोई एक पब्लिकेशन सेलेक्ट कीजिए, या जो आपको बेस्ट लगता है उसी को एक को फॉलो कीजिए, नहीं कि एक बार 4-4 बुक ले लेंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो इन बातों से बचना है।
और आपको एक अच्छे से बुक सेलेक्ट करना है जिससे आप पूरा कंप्लीटली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बुक्स को ध्यान में रखें। साथ साथ मेरे भाई बता दें एक सबसे जरूरी बात, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी जैसे जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सबसे बड़ा चीज है आपको मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम हर एक वीडियो में इस चीज पर चर्चा करते हैं कि मॉक टेस्ट बिना लगाए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें तो मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं तो आपका फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरा लेवल क्या है, मैं किस जगह पे पहुंचा हूं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखें और जुड़ जाइए एसएससी सीजीएल 2024 और मिशन रखिए कि आपको इस बार 2024 में एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। जय हिंद मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।